Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, I have started with the NCERT of class 7. Till now, we have covered unit 1 and unit 2, which was all about integers, fractions. Now, we are discussing the questions given in exercise 3.3, which is related to data handling. This unit contains total 1 to 6 क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन विल सॉल्व वन बाय वन। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट जिसमें कि हमने ये तीन चीज देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोड एंड मीडियन। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमने डिटेल में देखा, और काफी सारे प्रॉब्लम्स जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए थे वी डिस्कस देम। Now, in this exercise, we'll focus on to the बार ग्राफ। बार ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे स्केल चूज कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर फोकस करेंगे मेनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन। सो बिना यूज द बार ग्राफ, सबसे पहले बार ग्राफ क्या है कि जिस ग्राफ में कोई भी डेटा अगर ये बार के फॉर्म में हो लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। ठीक है, बार के फॉर्म में अगर हो डेटा, जैसे सब सारा डेटा देखो बार के फॉर्म में है। इस ग्राफ में क्या होता है कि वी हैड टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। एक एक्सिस जिसमें होगा जिसमें कि डेटा दिया है पेट एनिमल्स के बारे में, और दूसरा एक्सिस हमारा है स्टूडेंट्स के बारे में। तो बार ग्राफ से और क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं किसी द डेटा विच इज रिलेटेड टू डॉग्स, जो कि इस बार ग्राफ में मिलेगा हमें, कैट से रिलेटेड डेटा इस बार ग्राफ में मिलेगा, रैबिट इसमें, और बाकी जो है हैमस्टर इसमें, और बाकी अदर एनिमल के बारे में इसमें। वाई एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है। दैट मीन्स कि एक यूनिट में टोटल 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 2 है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि वी कैन थिंक दैट कि इसके बीच में यहाँ पे 1 भी होगा। अगर यहाँ पे कोई लाइन होगा दैट इज 3, क्योंकि ये एक पूरा 2 यूनिट, इस 2 यूनिट है तो इसका हाफ जो होगा वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया बार ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हेड है, हेड के सामने देखेंगे कि जो भी जिस डेटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज रैबिट का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका हेड क्या है कि वाई एक्सिस के 2 को टच कर रहा है। दैट मीन्स कि जो रैबिट्स के बारे में जो भी होगा वो नंबर 2, मतलब 2 मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा इस एक्सिस को। ठीक है, और इस रैबिट्स के बारे में तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लियर हो गया होगा। ये तो जस्ट जनरल डिस्कशन था कि व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस बार ग्राफ। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। तो जिस पेट को स्टूडेंट सी, यहाँ पे क्या है, 2 एक्सिस है, एक है पेट एनिमल्स और एक है स्टूडेंट। टोटल 12 स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट्स जो है, मतलब लेटस की एक क्लास 7 का जो भी एक ग्रुप है, सपोज आपका जो सेक्शन ए है, तो क्लास 7 का जो सेक्शन ए है उसके स्टूडेंट का सपोज एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में बोला गया कि आपको कौन कौन से पेट्स पसंद हैं उसके बारे में लिखो। तो डॉग्स के बारे में कितने लोगों ने लिखा, सी डॉग्स के बारे में टोटल 8 लोगों ने लिखा, 8 स्टूडेंट ने लिखा। उसके अलावा कैट के बारे में कितने लोगों ने लिखा, 10, क्योंकि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। रेबिट्स के बारे में कितने लोगों ने लिखा, 2। ठीक है, हैमस्टर के बारे में कितने लोगों ने लिखा, 5, बिकॉज दिस इज इन बिटवीन। अदर्स, बाकी अदर एनिमल के बारे में किसने कितने लोगों ने लिखा, कितने स्टूडेंट्स ने, 3 स्टूडेंट ने। तो सबसे बोल रहा है कि विच इज मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट जो होगा, क्या बोले, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वोटेड मैक्सिमम। ठीक है, दैट विल बी द पॉपुलर। ठीक है, दैट विल बी पॉपुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डॉग्स। डॉग्स को कितने लोगों ने वोट किया, डॉग्स के सामने क्या है, 8। डॉग्स को कितने लोगों ने वोट किया, 8। ठीक है, डॉग्स को 8 वोट मिला। कैट्स को कितने वोट मिले, 10। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, सी दिस इज 10 ना, मैक्सिमम 10, तो कैट्स को 10 वोट मिला।
अपार्ट फ्रॉम दैट रैबिट्स, ठीक है, रैबिट्स को यहीं पे लिख देता हूँ, रैबिट्स को कितने वोट मिले, 2। बाकी हैमस्टर को कितना मिला, 5। अदर्स को कितना मिला है यहाँ पे, 3। कैट को कितना मिला है वोट, 10। डॉग्स को कितना वोट, 8। तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिला है, कैट को। सी, कैट, इसका क्या है, इट हैज मोर वोट, ज्यादा स्टूडेंट ने इसे वोट किया है। व्हाट डज इट मीन, द मोस्ट पॉपुलर कैट, जो मोस्ट पॉपुलर पेट है दैट इज कैट। व्हाट डज इट मीन, मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, कैट। दूसरा क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, डॉग को कितने, डॉग के बारे में कितने लोगों ने वोट किया, जिसके बारे में है, तो डॉग्स के लिए क्या है आंसर, 8। तो हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 लोगों ने डॉग के बारे में बताया, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इससे हम, इसमें हमने बहुत सारा बेसिक्स को देखा कि बार ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सेम क्या है कि रीड द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक बुक स्टोर में क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, ईयर्स। तो ये जो बार ग्राफ है, इट इज टेलिंग अबाउट 1989, इट इज टेलिंग अबाउट 1990, ठीक है, ये 1991 का है, 1992, 1993। और इसमें स्केल लिखना बहुत जरूरी है कि एक स्केल वो तब बता रहा है कि एक यूनिट का है। व्हाट डज इट मीन, कि ये पूरा एक स्केल, एक यूनिट जो है, दिस इज 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, इसका क्या मतलब है कि 1 यूनिट इज 100 बुक्स। सी, 0 से 1 यूनिट पास करने पे हम लोग 100 दे रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, कि अगर यहाँ पे 10 लाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिडिल वाला जो लाइन होगा दैट विल रिप्रेजेंट द 50 बुक्स, ठीक है। बाकी एक लाइन हमारा क्या करेगा, 10 यूनिट को, सॉरी 10 बुक को रिप्रेजेंट करेगा। तभी अगर टोटल 10 लाइन्स है तो इट विल रिप्रेजेंट 100 यूनिट्स ऑफ बुक, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ऊपर क्या है कि कितना नंबर ऑफ बुक्स उसने, बुक सेलर ने सोल्ड किया, ठीक है, सेल किया। तो अब सबसे पहला आता है कि हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, ठीक है, 1989 में कितना बुक सोल्ड किया गया। सी, दिस इज द डेटा फॉर 1989। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1989 के सामने एक हेड पे लाइन खींच देंगे, सी वेयर इट इज कट, ठीक है। ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आई कंसिडर एट 180। तो ये जो डेटा होगा ये कुछ 180 के आसपास होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि बुक्स सोल्ड इन 1989, 1989 में कितना हो जाएगा, 180। दूसरा क्या है, 190 में पूछ रहा है, 190 के सामने क्या डेटा है, लेट्स ड्रॉ, दिस विल अगेन गिव द वैल्यू बुक्स सोल्ड इन 1990, इसमें कितना हो जाएगा, सम 480, ओके। नाउ इन 1992, 1992 को हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हेड को, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा, सॉरी दिस इज द स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 220, ठीक है। अगर स्केल मेंशन नहीं है प्रॉपर तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ पे 2 यूनिट आएगा, तो दैट विल बी 220, 1992, ठीक है, ये कितना है, 220। और हम लोग अगर ये स्केल मेंशन होता प्रॉपर तो हम लोग ऐसे क्या करते, वी विल मेक 10 इक्वल इक्वल लाइंस, उसके बाद जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एक बीच और लाइन आएगा 4, फिर इस बीच में भी 4 होगा, 1 2 3 4, ऐसा करके फिर देख लेंगे कि कहाँ पे आ रहा है वैल्यू, ठीक है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वेयर 475 बुक सोल्ड। अब पूछ रहा है कि किस ईयर में 475 बुक सोल्ड किया गया। तो 189 में हमने क्या देखा अभी कि 180 है, 190 में कितना देखा हमने, ठीक है, 189 में हम लोग देखा कि ये 475, ठीक है। बाकी 475, लेट्स टी, हमने इसको क्या कंसीडर किया था कि ये 475 डेटा को माना था, 470, हमने क्या माना था कि ये 480, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डेटा है दिस इज 475, तभी ये पूछ रहा है कि 475 बुक जो मैक्सिमम ये लाइन खींचने के बाद कितना आएगा, 475।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1900, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। इस ग्राफ को हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि दिस इज नॉट 480, दिस इज 475। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर स्केलिंग नहीं है ना, कि ये थर्ड लाइन पे है कि फोर्थ लाइन पे है, कि बिकॉज सी इन 400 टू 500 व्हाट वी हैव टू डू, ये 400 है, ये हमारा 500 है, तो यहाँ एक मिडिल होगा, दैट विल बी 450। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि इस बीच में 5 लाइन होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये एक एक लाइन जो है ये 10 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 410 420 430 450, ऐसे करके यहाँ क्या होगा, फिर से 1 2 3 4 एंड 5। तो सिमिलरली क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये जो डेटा आ रहा है एज पर द क्वेश्चन, दिस इज 475। अगर ये लाइन क्लियर नहीं है तो यू कैन एज्यूम दिस एज 480 ऑल्सो, अगर आपने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, अगर 80 के सामने आ रहा है तो ठीक है, करेक्ट, बट विल करेक्ट 480। सिमिलरली यहाँ पे जो है सो 220 नहीं, दिस इज गिवन एज 225, ये 220 नहीं है, दिस इज 225, ये वाला जो वैल्यू है 225, करेक्ट। तो 225 किस ईयर्स में बुक सोल्ड किया गया, 225, दिस इज इन 192। ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या है, क्या क्या आंसर हो जाएगा, 475 बुक, 475 बुक्स सोल्ड इन किस बुक में, किस ईयर में, 1990। दूसरा क्या है, 225 बुक्स सोल्ड इन विच ईयर, 1989। ठीक है। ओके, सॉरी, दिस इज 1992, क्योंकि ये है ना 1992, ये हमारा 225 डेटा है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 200 बुक सोल्ड, बोल रहा है कि किस कौन से ईयर में 250 से कम बुक सोल्ड किया गया। ठीक है, किस किस ईयर में 250 से कम बुक। तो सपोज दिस इज, ये 250 का लाइन है ना, तो ये लाइन किस किस ईयर में किया गया। ठीक है, तो सी, ये जो 250 का लाइन है इसके नीचे क्या है, 1192 भी है और 189 भी है। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो है इन 1989 एंड 1992 कितना बोलेंगे, लेस देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन, हाँ। अब चौथा में आ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब क्या बोल रहा है कि ये 1989 में हाउ वी कैन एस्टिमेट कि इसमें 1989 में कितना बुक हुआ। तो एस्टिमेट करने का क्या तरीका है, क्या बोला था मैंने कि विल डिवाइड दिस इन इक्वल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कर दिए, इस स्केल को पहले हाफ कर दिए, दैट मीन्स कि जो बीच का हमारा पार्ट होगा ये 150 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और इस बीच में क्या होगा, टोटल 5 लाइंस होंगे, 2 3 4। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो है किस लाइन के साथ मैच कर रहा है, मीन्स प्रॉपर स्केल को व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग दिस स्केल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सपोज ये 100 है, ये हमारा क्या है, 200 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल में देख लेंगे, मिडिल में कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, 150। अब क्या है कि एक यूनिट में कितना टोटल 10 होता है ना, तो 10 स्केल, जैसा कि मैंने बार ग्राफ में दिखा, किसी ग्राफ पेपर में दिखाया था, यहाँ पे 1 2 3 4। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है, एक एक लाइन का जो वैल्यू होगा ये 1110 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, अगेन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 140। नाउ ये 160, ये 170, 180, 190। सी, अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस में जहां कट करेगा वहां हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, सॉरी, दैट विल बी 175। करेक्ट। तो दिस completes द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। ठीक है, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, क्लासेस
फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, ये 6 डिफरेंट क्लासेस हैं। बाकी चिल्ड्रेन हमारे कितने पास है, 135, 110, इतना 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 बाकी दिया। हाउ वुड यू चूज अ स्केल? अब देखो बार ग्राफ पे, और एक हमारा क्या है, चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन कितना कितना है, 135, 120, 95, 100, नाइन्थ में कितना है, 90, टेंथ में कितना है, 80, ठीक है। इतना स्टूडेंट है। तो अब बोल रहा है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो सबसे पहला बार ग्राफ का क्या नियम है कि विल ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये टू एक्सिस हो गया। अब रिप्रेजेंट ये करना है मुझे, डिसाइड ये करना है कि एक्स एक्सिस पे मैं कौन सा डेटा को रखूं और वाई एक्सिस पे मैं कौन सा डेटा को रखूं, ठीक है। तो ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, सी, हमारे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्लास का वैल्यू फिक्स है, 135 भी है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग जिस डेटा का रेंज कम होगा ना, रेंज कम होगा या फिर अगर पर्टिकुलर मेंशन है, ऐसे क्या है कि इस डेटा तो लिखा है 190, सी क्लास के बारे में देखें, दिस इज फिक्स्ड कि फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, 6, 7, 8, 9, 10। तो यूजुअली जो डेटा कांस्टेंट होता है उस डेटा को जो ज्यादा वेरी नहीं करता है, क्योंकि ये मुझे पता है कि दिस इज वन, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवेंथ भी है। तो इसको हम लोग इस पे क्या करेंगे, फिक्स डेटा को इस पे क्लासेस लेंगे, और जो मेरा वाई एक्सिस होगा इस पे चिल्ड्रेन को लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी, अगर ऐसा लेने से क्या फायदा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार ग्राफ फिफ्थ क्लास के लिए बनाएंगे, ठीक है, एक क्या करेंगे सिक्स्थ के लिए बनाएंगे, एक सेवेंथ के लिए बनाएंगे, एक एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, और टेंथ क्लास के लिए बनाएंगे। ऐसे अगर और भी क्लासेस होते, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, उसको इजिली इस एक्सिस पे एडजस्ट करके यूज कर सकते थे, ठीक है। अब आते हैं बार ग्राफ पे। इस बार ग्राफ पे क्या है, टोटल 135, मैक्सिमम कितना वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, 135 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज एक जो ये वैल्यू है, दिस विल रिप्रेजेंट एज 50, 50 नहीं, चलो इसको हम लोग अगर हम लोग 20 मान ले, ये दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग इसको कैसे डिफाइन करते हो। एक यूनिट को मैं 20 मान लेता हूँ, दूसरा यूनिट ऐसे ऐसे डिफाइन होगा ना एक्स ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ऐसा होगा। तो अगर मैंने एक यूनिट को, स्केल मैंने क्या डिफाइन किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक यूनिट है दिस इज 20, दूसरा यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40, 60, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 120, और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 140। सी, मुझे मैक्सिमम 135 तक ही जाना है तो मैं 140 पे आके रुक सकता हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखते हैं कि यह फिफ्थ क्लास में कितना है, 135। तो 135 के सामने 135 कहाँ होगा, ये 120 है ना। सी, अब ये 20 है, इसका क्या मतलब है कि इसके बीच में इसका जो हाफ होगा दैट विल रिप्रेजेंट एज कितना, 10, ठीक है। ये जो हाफ होगा ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, 15। ये हाफ कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5। ऐसा करके हम लोग देख लेंगे। तो फिफ्थ क्लास में कितना बोला है, 135। तो 135, 135 मीन्स क्या होगा, कुछ इस जगह पे आएगा। तो क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। और इस ग्राफ को मैं ऐसे बार कर लूंगा, दिस इज फिफ्थ क्लास, ठीक है। ये डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एट 135। ये हो गया हमारा कंप्लीट। दिस इज फॉर द फिफ्थ क्लास। नाउ सिक्स क्लास में कितना स्टूडेंट है, 120, 120 कहाँ है, यहाँ। ये कितना क्लास, किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिक्स क्लास। सी, सिक्स क्लास के सामने विल ड्रॉ अ बार ग्राफ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज सिक्स क्लास, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम इतना किसमें कितना है, दिस इज 20, ठीक है। अगर और बाकी अगर दिक्कत हो रहा है तो विल चेंज द कलर, चेंज अगर कलर करते हैं मे बी सम डिफरेंट कलर। सेवेंथ क्लास में कितना है, 95। तो मेरा 95 कहाँ पे आएगा, जस्ट इसके नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना होगा, यहाँ 80 है ना, तो ये बीच में 90 होगा और यहाँ 95 होगा। तो ये लाइन कुछ ऐसा खींच के ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, सी, दिस इज फॉर द क्लास सेवेंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा।
अब सिंपली एट्थ क्लास में कितना है 100, 100 कहाँ पे हम लोग ले जा सकते हैं, दिस विल बी गोइंग हेयर। ठीक है, एट्थ क्लास में 100, तो इसका मतलब क्या है कि विल ड्रॉ अ लाइन दिस। ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया नाइन्थ क्लास के लिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज 100, दिस इज 95, सॉरी दिस इज 120, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 135। नेक्स्ट नाइन्थ क्लास में कितना है 90, 90 कहाँ होगा, लेट मी चेंज द कलर, मे बी ब्लैक। ठीक है, 80, सॉरी नाइन्थ क्लास में 90, 90 का लाइन कहाँ हो सकता है, कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, दिस इज, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ क्लास का, ये नाइन्थ क्लास का हो गया, इसका डेटा कितना आ जाएगा 90। टेंथ क्लास का कितना है 80, 80 के सामने क्या करेंगे, विल मेक अ टेंथ क्लास का लाइन। ठीक है, ये हमारा 80, करेक्ट। तो सी हमने बार ग्राफ पे कर दिया। अब क्या बोल रहा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, 135 किस में है। अब नाउ विल आंसर फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर क्या है, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मैक्सिमम किस में आ रहा है, इसमें 80, 90, 100, 95, 120, 135, मैक्सिमम इज 135, दैट मीन्स फिफ्थ क्लास। ठीक है, करेक्ट। दूसरा, सेकंड में क्या पूछ रहा है, चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम किस क्लास में है, मैक्सिमम इन फिफ्थ क्लास, और मिनिमम भी पूछ रहा है, तो मिनिमम इन किस क्लास 80, 80 किस क्लास में है हमारा टेंथ क्लास, मिनिमम इन टेंथ क्लास। ठीक है, correct. Now find the ratio of the, see this is interesting, find the ratio of the student of class 6th to a student of class 8। ठीक है, क्या निकालना है, रेशियो, रेशियो मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा क्लास 6th, ठीक है, और नीचे है क्लास 8th। ठीक है, तो क्लास 6th में कितना स्टूडेंट है, क्लास 6 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 120, डिवाइडेड बाय क्लास 8 में कितने स्टूडेंट हैं 100। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल 1 जीरो एंड जीरो, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अब बाकी क्या किससे कट कर सकते हैं हम लोग, 2 5 या 10, 2 6 या 12, तो दिस इज 6/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी क्या, 6/5। दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट करता है क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन को। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। सी डबल बार ग्राफ क्या था, लेट मी चेंज द कलर। डबल बार ग्राफ क्या था कि एक ही ग्राफ पे अगर हम लोग दो डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे कि दो डिफरेंट डेटा से क्या मतलब है, एक डेटा फर्स्ट टर्म का है और दूसरा डेटा सेकंड टर्म का है। बाकी हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट्स हैं, और नंबर्स हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्स, मेरा सबसे पहला क्या काम है, वी हैव टू ड्रॉ द एक्सिस। चलो हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं बात कि एक्स एक्सिस पे क्या डेटा रखना है, वाई एक्सिस पे क्या डेटा रखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारा फिक्स है, सब्जेक्ट के लिए कोई स्केल चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हिंदी है एक इंग्लिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के लिए विल राइट एच। ठीक है, ओ सॉरी पहले इंग्लिश है तो फर्स्ट इंग्लिश, हिंदी के लिए एच लिखेंगे, लेट मी मेक क्लियर, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद क्या है मेरा मैथ, उसके बाद क्या है साइंस, और सोशल साइंस को एस एस लिखता हूं मैं। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, मैं जितना भी डेटा मार्क्स आ रहा है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, ताकि मेरा मार्क्स कवर हो जाए। मार्क्स टोटल 100 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी एक को 10 डिक्लेयर कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और लेट मी
यहाँ पे जाके इसको 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सी दिस स्केल, ये जो स्केल है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट, और वट एवर यू वांट यू कैन चूज। तुम्हें जो स्केल पसंद है तुम वैसा ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया कि 10 मार्क्स को मैं इजिली डिवाइड कर पाऊंगा एंड वी हैव ए स्केल। अगर ये 200 मार्क्स होता तो मैं क्या करता, एक यूनिट को 20 यूनिट लेता या 30 यूनिट लेता, बट विद द स्पेस, अगर जितना बड़ा आपके पास ग्राफ पेपर है, अगर देख लो कि अगर 10 लाइन को आप एक एक कंसीडर कर सकते हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू काउंट। ठीक है, तो यूनिट क्या मेरा हो गया? वन स्केल मीन्स वन यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, सॉरी 10 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा यूनिट, क्योंकि एक यूनिट को हमने 10 मार्क्स कंसीडर किया है। अब आते हैं, ड्रॉ करते हैं। इंग्लिश का क्या है, फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स आया है? 67। तो इंग्लिश फर्स्ट में 67 हमारा कहाँ होगा? कुछ यहाँ पे होगा ना, तो विल ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस ऐसे। ठीक है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेना। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में रेड से ड्रॉ करूंगा, कितना है वैल्यू इसका? मैक्सिमम 67। अब आते हैं हिंदी। हिंदी में क्या है फर्स्ट टर्म में? 72। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72। 72 कहाँ होगा? कुछ मेरा यहाँ होगा ना, तो हिंदी के लिए मैं क्या करूंगा, विल ड्रॉ अ बार ग्राफ, ये 72। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? 72। मैथ्स के लिए कितना है? 88। ठीक है, ये भी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। मैथ के लिए मेरा कितना वैल्यू है? 88। 88 कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, विल ड्रॉ। ठीक है, हम्म, ये मेरा मैथ्स का हो गया। साइंस के लिए कितना है? 81। 81 कहाँ आएगा? कुछ ये 88 है ना, तो दिस विल गो अबव। ठीक है, ये 88 ऐसा, सॉरी, हाँ। नाउ दिस इज 81। 81 मेरा कहाँ आएगा? कुछ यहाँ, दिस इज फॉर द साइंस। ठीक है, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा साइंस का हो गया। सोशल साइंस में कितना है? 73। 73 कहाँ होगा? 72 से जस्ट ऊपर, कुछ यहाँ। ठीक है, सी मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 73। दिस इज 81, दिस इज 88। करेक्ट। अब क्या करता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म के लिए ड्रॉ करूंगा। दिस इज सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए इंग्लिश में कितना मार्क्स है? 70। तो ये मेरा इंग्लिश का है, तो इसी के साथ मैं क्या करूंगा, एक बार ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज फॉर द सेकेंड टर्म। ये किसके लिए है? सेकेंड टर्म। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? मैक्सिमम 70। करेक्ट। हिंदी का मैक्सिमम 65। 65 क्या हो जाएगा? कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कितना किस टर्म के लिए है? दिस इज फॉर द सेकेंड टर्म। ब्लैक कलर सारे सेकेंड टर्म के लिए। मैथ्स में कितना है? 95। ये 88 था, ये 95 कहाँ आ जाएगा? कुछ यहाँ आ जाएगा। आप लोग स्पेस अच्छा लेके कर लेंगे ड्रॉ ऐसा। सी 95। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 85। 85 कहाँ होगा? 81 से थोड़ा ज्यादा, लाइक दिस। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? 85। नाउ 75। 75 भी क्या होगा? 73 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, सी। तो ये जो मेरा ब्लैक कलर है, दिस इज फॉर द सेकेंड टर्म। ठीक है, रेड कलर मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म का है, हर सब्जेक्ट का। तो ये मेरा बार ग्राफ है, इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द बार ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, अब चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का इस पे आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है? ओके, नो स्पेस। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में कितना मार्क्स का स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट किया। जैसे फर्स्ट यहाँ क्या था, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में क्या है कि
फर्स्ट टर्म में 67 लेके आया था, लेकिन सेकंड टर्म में कितना लेके आया, 70। ठीक है, 67 से 70 इंप्रूव किया, तो टोटल इसमें इंप्रूवमेंट कितना हो गया, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी सबसे फर्स्ट इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कितना है, कितना, 3 मार्क्स का। ये हमने कैसे निकाला, दिस इज 70 माइनस 67। ठीक है, सेकंड में गए, ये कितना वैल्यू था, 65। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में क्या है कि फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स मिला था, 72, सेकंड टर्म में कितना मिल गया, 65। तो इसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, नो इम्प्रूवमेंट, डी डी इम्प्रूवमेंट इसको लिख देते हैं, डी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि निगेटिव इंप्रूवमेंट है क्योंकि मार्क्स कम ही हो गया, ये हमारा टारगेट था नहीं। तीसरा में क्या है, यस ये गया कहाँ, 82 टू, मैथ्स में देखते हैं ये कहाँ चला गया, 88 टू 95। तो इसमें कितना इंप्रूवमेंट है, 95 माइनस 88 कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स। सी 7 मार्क्स का इसमें इंप्रूवमेंट है। बाकी अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में कितना था, पहले 81 और बाद में कितना हो गया, सेकंड टर्म में 85। तो यहाँ पे कितना मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स। ठीक है, लास्ट में आते हैं, ये कितना है, 75। सोशल साइंस में कितना हो जाएगा, थर्ट कहाँ से, 73 से 75, दैट मीन्स 2 मार्क्स। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि किस ईयर में, सॉरी किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुआ, मैथ्स में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स। करेक्ट, ये हमें समझ में आया कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट इज लेस। ठीक है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में है, दैट इज सोशल साइंस, 2 मार्क्स। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, SOCIAL, सोशल साइंस। ठीक है, इसमें क्या है, मेरा लेस इंप्रूवमेंट। थर्ड में क्या है कि क्या बोल रहा है कि हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस। इसमें क्या हुआ था, डी इंप्रूवमेंट हुआ था ना, क्योंकि परफॉर्मेंस कम हुआ था। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में द जो स्टूडेंट था ही हैज गॉट 72 मार्क्स, बट सेकेंड टर्म में क्या हो गया कि ही गॉट लेस मार्क्स कंपेयर टू फर्स्ट टर्म। कितना कम मिला था उसको, 72 माइनस 65, दैट इज 7 मार्क्स। तो यस, हिंदी में हमारा क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस था वो स्टूडेंट का कम हो गया। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देख रहे हैं, कि कैसे बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, डबल बार ग्राफ, और कंपेयर टू दैट हाउ वी कैन इंटरप्रेटिंग द डेटा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, ताकि आप लोग इजी से खुद से भी कर पाए। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, सॉरी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट ऑल्सो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। करेक्ट, सी इसमें क्या है कि फेवरेट स्पोर्ट क्या है, कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स दो कैटेगरी है, एक वाचिंग का, एक पार्टिसिपेटिंग का। करेक्ट, क्रिकेट का जो व्यूअर्स देखने वाले लोग हैं वो 1240 है, बास्केटबॉल 470, स्विमिंग 510, हॉकी 430, एथलीट 250। बाकी पार्टिसिपेट करने के लिए इतने इतने लोग हैं हर स्पोर्ट्स में। तो अब क्या है कि सबसे पहले कि ये दो डेटा रिप्रेजेंट करना है, एक तो गेम है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ जो भी देखने वाले हैं वो है, पीपल है। दूसरा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है कि दो डेटा हमारे पास रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डेटा, वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो ये डायरेक्ट हमको क्वेश्चन से आइडिया लग जाना चाहिए कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डबल बार ग्राफ। क्यों, क्योंकि एक ग्राफ में हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, एक ग्राफ में इधर हम लोग वाचिंग को दिखा पाएंगे और पार्टिसिपेटिंग को दिखा पाएंगे, बट वी हैव टू शो बोथ द डेटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ अ डबल ग्राफ बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन, ए वन हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, सी अभी क्या आ रहे हैं हम लोग कि क्या डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स को रखेंगे, इधर क्या रखेंगे, पीपल। ठीक है, इधर क्या रखेंगे, पीपल, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, स्पोर्ट्स। ठीक है, नाउ
कितने कितने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम सी लिखेंगे। बास्केटबॉल को क्या लिखेंगे? बी, बी लिख देंगे, दिस इज बास्केटबॉल। आपके पास स्पेस अच्छा हो तो आप पूरा एक बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग को मैं क्या लिखूंगा? एस डब्ल्यू, ठीक है। हॉकी को मैं क्या लिखूंगा? एच लिखूंगा। एथलेटिक्स को मैं क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, ठीक है। अब आते हैं पीपल। हमें डेटा मैक्सिमम कितना तक रिप्रेजेंट करना है? 1240। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? विल टेक, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। लेट्स ड्रॉ मोर, ठीक है। 11 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 मार्क्स। तो हम लोग क्या करूंगा मैं, व्हाट आई विल चूज 1 यूनिट एज 100 पीपल, ठीक है। ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। सी दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? लेट मी डिलीट दिस, ठीक है। ये हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेना, पीपल लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये हो गया 1100, ये 1200, दिस इज 1300। अभी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या है? वाचिंग। वाचिंग के लिए मैं ड्रॉ करूंगा क्रिकेट। क्रिकेट में कितने लोग देख रहे हैं? 1240। 1240 हमारा कहाँ होगा? कुछ यहाँ होगा। तो विल ड्रॉ अ बार ग्राफ लाइक दिस। क्रिकेट के लिए ना 1240। सी आप लोग ये इसको स्केल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे। दिस इज फॉर द क्रिकेट, और ये कितना? 1240 मैक्सिमम वैल्यू। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर वाचिंग, ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्या है? बास्केटबॉल कितना लोग वॉच कर रहे हैं? 470। 470 मेरा कहाँ होगा? 470 कुछ यहाँ होगा ना, दिस इज 470। तो ये मेरा जो वैल्यू होगा, दिस इज फॉर द बास्केटबॉल, कितना है? 470, ठीक है। स्विमिंग कितना? 510। स्विमिंग 510 कहाँ होगा? लेट मी गो, यहाँ कुछ 510 होगा। क्या है ये? स्विमिंग, ठीक है, 510। नाउ हॉकी कितना है? 430। 430 कहाँ आएगा मेरा? कुछ ये हमारा 430 है, ये किसके लिए आएगा? दिस इज फॉर द हॉकी, ठीक है। दिस इज 430 मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। एथलेटिक्स 250। 250 कहाँ होगा? इन द मिड ऑफ दिस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एथलेटिक्स, कितना? 250, करेक्ट। नाउ लेट मी चेंज द कलर। नाउ ये सब किसके लिए था? वाचिंग के लिए। अब रेड कलर जो होगा, ये रेड, ये हो जाएगा मेरा पार्टिसिपेटिंग के लिए। क्रिकेट में कितना है? 620। 620 कहाँ होगा? कुछ यहाँ, ठीक है। तो विल ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। सी दिस इज द वैल्यू ना। हम्म, ये कितना है? 620 क्रिकेट का हो गया। दूसरा कितना? बास्केटबॉल 320। 320 कहाँ होगा? कुछ यहाँ, ठीक है। ये बास्केटबॉल के लिए 320। स्विमिंग अगेन 320। स्विमिंग का है 320, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो 320। हॉकी 250, ठीक है। दिस इज फॉर द हॉकी 250। एथलेटिक्स 105। 105 कहाँ होगा? दिस विल बी समथिंग यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 105। सो ये हमारा बार ग्राफ बन गया, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, रेड कलर क्या है मेरा? रेड किसके लिए है? पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। और मेरा जो ब्लैक कलर है,
ब्लैक किसके लिए है? वाचिंग। आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं ना, इसके नीचे लिख सकते हैं दिस इज फॉर द ये, दिस इज फॉर दिस। और यूनिट हमने लिखना भूल, स्केल डिफाइन करना भूल गया, SCA। स्केल हमारा क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हमने देखा? 100 पीपल। ठीक है, करेक्ट। नाउ विल आंसर द क्वेश्चंस। पहला, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल डन। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ? ठीक है, इससे ग्राफ क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, इन्फर कर लेते हैं एक एक चीज। व्हिच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, सेकंड करते हैं चलो। व्हिच स्पोर्ट्स इज मोर पॉपुलर, जिसमें क्या है, क्या मोर पॉपुलर क्या होगा? जिसको ज्यादा लोग खेल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, दैट इज दैट इज द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, जिसको ज्यादा लोग खेल रहे हैं और ज्यादा लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? वाचिंग प्लस पार्टिसिपेटिंग, काउंट करेंगे, जिसका वैल्यू हाई होगा दैट विल बी मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिकेट के लिए लिखते हैं। क्रिकेट के लिए कितना हो जाएगा? 1240 प्लस 620 दैट इज इक्वल टू कितना? 0618। क्रिकेट हो गया। बास्केटबॉल के लिए कितना होगा? बास्केटबॉल के लिए है मेरा 470 प्लस, सॉरी, बास्केटबॉल के लिए कितना है? 470 प्लस 320। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 097। ठीक है, थर्ड मेरा क्या है? SW, स्विमिंग। स्विमिंग के लिए कितना है मेरा टोटल? आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 830। स्विमिंग हो गया। हॉकी, हॉकी के लिए कितने लोग हैं? ठीक है, 680। अपार्ट फ्रॉम दैट एथलेटिक्स के लिए कितने लोग हैं? कितना हो जाएगा? 355। तो अब पूछ रहा है विच स्पोर्ट्स इज मोर पॉपुलर, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? 861680, दैट मीन्स क्रिकेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच इज मोर प्रेफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स? सी, अब क्या बोल रहा है कि विच इज मोर प्रेफर्ड, सबसे ज्यादा गेम कौन सा प्रेफर्ड है? आइदर वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? विल काउंट कि वॉच करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, और पार्टिसिपेट करने वाले हैं स्पोर्ट्स में। तो अब क्या बोल रहा है, देखने वाला लोग ज्यादा पॉपुलर है या फिर पार्टिसिपेट करने वाला? तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे कि कितने लोग वॉच करते हैं और कितने लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे जो वाचिंग है, वाचिंग का टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा? लेट मी राइट यहाँ वाचिंग। वाचिंग का टोटल कितना लोग वॉच कर रहे हैं? क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड सब ये 1240। कैसे ऐड करेंगे? 1240 प्लस 470 प्लस 510 प्लस 430 प्लस 250, इस सबको ऐड कर देंगे तो ये मेरा वाचिंग का टोटल डेटा मिल जाएगा। और पार्टिसिपेटिंग का अगर हम लोग निकाले, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग के लिए क्या करेंगे? 620 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 250 प्लस 105। आप लोग क्या करेंगे? इस दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ऐड करके, और पता करेंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, दैट विल बी मोर प्रेफर्ड। सो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। देख के लग रहा है कि ये जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा? वाचिंग। ठीक है, वाचिंग इज मोर प्रेफर्ड। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर निकल गया। और बोल रहा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? तो लेट मी डिस्कस कि आप इससे क्या क्या इन्फर निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात ये आप बता पाओगे कि डिफरेंस कितना है हर ईयर में। हर में क्या है कि इस हर ईयर मींस हर एवरी फॉर एवरी स्पोर्ट्स यू कैन टेल ना कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन व्यूअरशिप एंड द पार्टिसिपेंट इज दिस। क्योंकि आप इससे निकाल पाओगे। आप ये भी बता पाओगे कि which स्पोर्ट्स इज गेटिंग मोर वॉच्ड, जैसे कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली आप बता पाओगे कि कौन सा खेल है ज़्यादा पॉपुलर है, किस में? पार्टिसिपेटिंग में। तो जिसका पार्टिसिपेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा? वो स्पोर्ट्स उसमें हो जाएगा। बाकी आप लोग हर तरह का वैल्यू, कुछ डिफरेंस निकाल सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द व्यूअर्स मींस पार्टिसिपेंट ऑफ द क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, कुछ भी वैल्यू जो भी क्वेश्चन में आए वो अपना मन से आप बता के इसमें लिख सकते हो। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, टेक अ डेटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप लोग बुक में देख लेंगे, टेबल नंबर 31 में है, 3.1। नाउ प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा में क्या है कि एक टेम्परेचर दिया हुआ है और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग क्या है, सिटीज दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज। ठीक है, तो अब क्या है, ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। नाउ विल ट्राई टू आंसर। आपके सुविधा के लिए मैंने क्या किया, एक रेडीमेड ग्राफ लेके आया हूँ सो दैट वी कैन इन्फर, क्योंकि बाकी का जो भी ग्राफ था दैट वाज ड्रॉन विद द पेन, सो दैट वाज नॉट लाइक एज एस्थेटिक एज यू कैन यू वांट टू सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ गिवन डेट। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू फाइंड the difference between minimum and maximum temperature, difference between minimum and maximum temperature। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए देखता हूं, इसके लिए कितना वैल्यू आ जाएगा, डिफरेंस ये कितना वैल्यू है, दिस इज लेट्स कंसीडर दिस एज 35। ठीक है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा बट वी कैन चेक कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ऐसे मैं 35 कंसीडर करता हूँ और इसको 25 कंसीडर कर सकता हूँ। तो इसका डिफरेंस कितना है, जो ये रेड कलर में लिख रहा हूँ ये, दिस इज डिफरेंस 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर ये 30, सॉरी दिस इज कंसीडर दिस एज 30, नाउ दिस विल बी देन 34, लेट अस कंसीडर दिस एज 34, दिस इज लेस देन 30, तो ये 29 इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, मोर देन 20, दिस इज 21। जस्ट आई एम कीपिंग, सॉरी 21 ने 26। ठीक है, दिस विल बी कमिंग लाइक here, तो this will be 21। now we can write like this is 36, sorry this is, these two value I have written wrong, this will be approximate 38, this value will be because this is 35। ठीक है, ये कितना हो सकता है, ये 37 हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 40 का लाइन तो यहाँ है। ठीक है, ये वैल्यू मेरा क्या है, एग्जैक्ट 40। ठीक है, ये हो जाएगा 39 मान लो, दिस इज 38, करेक्ट। ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, सी आप लोग बुक में एग्जैक्ट देख लेंगे कि ये क्या वैल्यू है। विल कंसीडर दिस एज 27, ये भी मेरा 27, ये 28, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 26 सपोज, दिस इज 27, और ये वैल्यू कितना हो सकता है, सी आई एम टेकिंग रैंडमली कि ये हो सकता है, बट आप लोग एग्जैक्ट टेबल में देख लेंगे कि क्या वैल्यू है। दिस विल बी कंसीडर्ड एज सपोज 32। ठीक है, तो अब डिफरेंस हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा ये 13। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 26 माइनस 37, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 11। बेंगलोर का क्या हो जाएगा, 21 और 29, यहाँ पे कितना है डिफरेंस 1, इसमें क्या है डिफरेंस 9, चेन्नई में 9, दिल्ली में कितना हो जाएगा 9, जयपुर में कितना हो जा रहा है 11, जम्मू में कितना का डिफरेंस है 14, मुंबई में कितना का डिफरेंस है 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस किस सिटी में आ रहा है, जम्मू। ठीक है, तो ये मैं इस डेटा के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, सो यू विल मैच फर्स्ट। आप एक बार अपना बुक के हिसाब से डेटा देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू है, बट मैं यहाँ पे एक अपना खुद का आइडिया लगा के बोल रहा हूँ कि ये इतना हो सकता है, बट दैट दिस नंबर माइट बी डिफर। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू। इसको आप लोग कंसीडर करेंगे और एक बार खुद से देख लेंगे कि वेदर दिस डेटा आर करेक्ट और नॉट। अगर ये गलत है तो आप लोग जो सही डेटा है उसके अकॉर्डिंग सेम कंसेप्ट अप्लाई करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड द विच इज द कूलेस्ट सिटी। ठीक है, हॉटेस्ट सिटी मेरा क्या हो जाएगा,
हॉटेस्ट सिटी क्या है? जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? 40। इसका किसका? जम्मू का। तो जम्मू मेरा क्या है? हॉटेस्ट सिटी। ठीक है। कूलेस्ट सिटी क्या हो जाएगा? कूलेस्ट सिटी जिसका टेम्परेचर सबसे कम हो। ठीक है। तो कूलेस्ट में अब क्या है? कूल वाले ग्राफ को देखेंगे। कूल वाला ग्राफ क्या है मेरा? ये रेड वाला है ना। तो सबसे कूल जो ग्राफ है, दिस इज दिस वन, 21 सपोज किसका है? ये बैंगलोर। तो कूलेस्ट सिटी मेरा क्या हो जाएगा? बैंगलोर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या बोल रहा है? नेम टू सिटीज वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर of one was less than the minimum temperature of other. Name two cities where the maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. ठीक है। आपको क्या करना है कि दो सिटीज का नाम बताना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से क्या है? कम है। ठीक है। तो ये किस केस में हो सकता है? सबसे पहला क्या बोल रहा है कि नेम टू वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन। ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या ग्राफ देख रहे हैं? दिस इज ग्रीन वन। ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ है। वेयर, ठीक है, ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। दूसरे के मिनिमम से कम हो। तो दूसरे के मिनिमम से कम हो ऐसा कोई सिटी आपको दिख रहा है क्या? दूसरे के मिनिमम से कम हो। ठीक है। तो ऐसा तो कुछ सिटी दिख नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो दूसरा का जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे कम हो, तो मिनिमम टेम्परेचर से तो किसी में भी कम नहीं है। नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज, ठीक है, लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। किसी भी केस में कि जिसमें मैक्सिमम जो मेरा टेम्परेचर है वो बोल रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई भी केस में नहीं है ना। तो ये तो कोई भी सिटी नहीं हुआ। ठीक है। और हम लोग क्या है इसमें क्वेश्चन में कर सकते हैं? ठीक है, थर्ड को बाद में डिस्कस करते हैं। फोर्थ देख लेते हैं को। नेम ऑफ द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो सबसे लीस्ट डिफरेंस जो था फोर्थ में, लीस्ट डिफरेंस, ठीक है, लीस्ट डिफरेंस किस सिटी में था? यहाँ हमने कैलकुलेट किया था ना। लीस्ट डिफरेंस जो है वो दैट इज 5। किसके बीच में है? मुंबई में। ठीक है। लीस्ट डिफरेंस, ये तो डिफरेंस ही है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा मुंबई, सॉरी फोर्थ का। ठीक है। अब फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है ना, नेम ऑफ द टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ऐसा तो कोई सिटी ही नहीं है ना कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर हम लोग सबका इसका मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो ये सबके मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। सेम सेम, सब जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हर के मिनिमम से ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें कोई टू सिटीज होगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा और हम दूसरा तरीका से क्या देख सकते हैं कि अ, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी भी सिटी को कंसीडर करेंगे नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे? नो सच सिटीज। ठीक है। और आप देख सकते हैं ना इसमें कि अगर आप चाहें तो व्हाट यू कैन राइट कि जो, अगर मैं रिवर्स में पूछा होता कि मिनिमम टेम्परेचर, तो सी इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या है? अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर अमृतसर के क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। और ये जो है इसके मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा है किसके? अहमदाबाद, सॉरी, अमृतसर के। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आसानी से बार ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं है आप क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ आई थिंक एक्सरसाइज 3.3। तो हमने जो भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग, ठीक है, डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग के रिलेटेड रिलेटेड डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड हमने पूरा थ्योरी वीडियो देखा। उसके साथ साथ तीनों एक्सरसाइज देखा, 3.1, 3.2 एंड 3.3 सारा सॉल्व किया। तो दिस कंप्लीट्स द थ्योरेटिकल एंड एक्सरसाइज डिस्कशन ऑफ डेटा हैंडलिंग। अब अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? विल सी everything about this data handling in I think 20 to 25 minutes, so that will be very easier to remember the concept। और आप कम समय में ही उसको देख पाएंगे और उस चीज को मेमोराइज करके रेगुलरली उसका यूज कर पाएंगे। कब? अपने अगले
जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस कंसेप्ट इस कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूटिलाइज करेंगे. सो टिल देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, and you can share your doubts via telegram or comments. And so thank you all for attending this session. Bye bye.